एवरीवन, इट्स पूजा पवार। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे राउटर की ही कॉन्फ़िगरेशन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक चीज़ें हमने राउटर की देखी थी और अभी भी हम अपने राउटर पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आज मैं करने क्या वाली हूँ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे ग्लोबल पैरामीटर्स को और लाइक गीगाबिट, ईथरनेट, वैन इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, कमांड लाइन को एक्सेस करना सीखेंगे और गीगाबिट, ईथरनेट, लैन इंटरफेसेस को भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और मैं यहाँ एक बार इनको करती हूँ कॉपी और अपने पैकेट ट्रेसर पर आते हैं। पैकेट ट्रेसर पे ओके, सबसे पहले तो इनको राइट कर लिया जाए, ये हम करेंगे। और नाउ मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, नाउ क्लोज इट। यस, तो ये हमारा आज का वीडियो का पर्पस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले मैं लेती हूँ अपना राउटर। एक मैंने यहाँ पे राउटर लिया और यहाँ पे मैं 2 पीसी लेती हूँ और अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। गाइज, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, वो जो मैंने टेबल चूज़ करी थी वो ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप वाली चूज़ करी थी। तो आज हम चूज़ करेंगे जैसे कि आज मैंने चूज़ करी यहाँ पे स्ट्रेट थ्रो को केबल, यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया और आज मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मैंने पीसी से किया कनेक्ट और ये मैंने दूसरे पीसी से किया कनेक्ट। तो ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरिंग ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है। ग्लोबल पैरामीटर्स को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले अपने राउटर पे चलते हैं और उस पे चलने से पहले मैं यहाँ पे करने क्या वाली हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मैं जो यहाँ पे नेटवर्क ले रही हूँ वो एक साइड में लेती हूँ 192.168.2.0/24 और एक साइड में लेती हूँ यहाँ पे 172.16.0.0/16, ठीक है। मैं ये दोनों साइड ये नेटवर्क ले रही हूँ और दोनों पे जो मैं आईपी लूँगी, दो हमारे पीसी लिए मैंने PC0 PC1। PC0 पे जो मैं आईपी लूँगी वो इस 192.168.2.0 इस नेटवर्क के अंदर .2 में देने वाली हूँ और यहाँ PC1 पे भी .2 किस में 172.168.0.2, ठीक है। तो ये आईपी रहेंगी हमारी और गेटवे भी हम देख लेते हैं। तो ये हम करेंगे और अब अपने राउटर पे चलते हैं। सबसे पहले तो राउटर CLI मोड, यहाँ पे हम करेंगे नो, यस। और अब मैं इसको एक बार साइड कर देती हूँ, ठीक है। यस, ये हमारा आ गया यूज़र मोड। इसमें हम करेंगे इनेबल। इनेबल को हम कंप्लीट यहाँ पे इनेबल भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म EN भी यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा मैंने इनेबल लिखा था, फुल फॉर्म यूज़ करी थी। अब यहाँ पे प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मुझे करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट, ठीक है। ये कमांड होती है। तो अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी conft। ये हुआ, हम पहुँच गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। और अब हम यहाँ से सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने वाले होस्ट नेम, ठीक है। हमारे जो राउटर का यहाँ पे नेम दिख रहे हो आप, यहाँ पे जो होस्ट है वो राउटर आपको दिख रहा है ना, ये जो राउटर लिखा हुआ है। तो हमें इसको चेंज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, होस्ट नेम जैसे कि यहाँ पे मैं करती हूँ इन्फोटेक, ठीक है। ये मैंने करा और अब देखो ये इन्फोटेक यहाँ पे आ चुका है। तो इससे हो क्या रहा है, स्पेसिफाई द नेम फॉर द राउटर। हमने राउटर के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, नेम स्पेसिफाई कर दिया है।
उसके बाद गाइज हम यहाँ पे सीक्रेट पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मैं इसको वापस एग्ज़िट करती हूँ, और एग्ज़िट भी मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्ज़िट होता है वो हमको एक स्टेप पीछे लेके जाता है, मतलब एक स्टेप हमारा पीछे जो हमारा मोड रहेगा उसके ऊपर लेके जाएगा। जैसे अब हम प्रिविलेज मोड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्ज़िट करती हूँ, ये आ गया, और अब फिर मैं इनेबल करती हूँ, कॉन्फ टी करती हूँ, ये हो गया। तो अब यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है गाइस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर नेटवर्क की हम बात करें तो उसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगी अब। तो पासवर्ड दो तरीके से लगता है, और ये जो पासवर्ड होगा इसकी हेल्प से मतलब क्या होगा, जब भी कोई भी इसमें राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एंटर करेगा, गाइस वो सीधा एंटर नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो वहाँ पे एक पासवर्ड शो होगा, ठीक है। वो पासवर्ड एंटर करे बिना कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा और राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। एक तो हमारा होता है इनेबल, ओके, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड हुआ। यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ 1 2 3 4, ये मैंने पासवर्ड दिया, और मैं यहाँ से अब करती हूँ एग्ज़िट एग्ज़िट, और अब मैं इनेबल करती हूँ। अब देखना गाइज, हम सीधा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, अब हमको पासवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करती हूँ। और गाइज़ अगर हमको देखना है हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या करी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो, और यहाँ पे हम करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, या फिर शो रन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इनेबल पासवर्ड हमने अब तक क्या क्या किया है, एक तो होस्ट नेम को कॉन्फ़िगर करा है, होस्ट नेम हमने चेंज करा है, दूसरा इनेबल पासवर्ड करा है, 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक बार इसको एग्ज़िट करती हूँ, अगेन कॉन्फ टी पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है गाइज, अब ये जो पासवर्ड है ना, जैसे आप शो रनिंग मतलब वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड बिल्कुल साफ साफ प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट में अपनी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो एज़ पर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को ओवरराइड करते हैं, ठीक है। इसी को एक बिल्कुल इसी की तरह जो हमने इनेबल पासवर्ड करा है ना, इसी की तरह हमारा होता है इनेबल सीक्रेट, बिल्कुल इसको रिप्लेस की कैटेगरी में आप कह सकते हो। तो इनेबल सीक्रेट हमारा है, और यहाँ पे ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जो हमारा पहले वाला पासवर्ड लगा हुआ है ना, उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं तो इनेबल सीक्रेट वाला माना जाएगा, ठीक है। आपको यही डालना पड़ेगा, लाइक जब भी आप राउटर के अंदर एंटर करोगे। तो मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ओके। इनेबल की यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यस। तो ये हमारा हो गया, एग्ज़िट करते हैं, और मैं उसको करने से पहले आपको दिखा देती हूँ हमने करा क्या है। देखो इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पे देखो मैंने पासवर्ड तो 1 2 3 4 5 6 डाला है, बट आपको यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है गाइस, ठीक है, ये इनक्रिप्ट हो चुका है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे इनेबल पासवर्ड में आप देख सकते हो 1 2 3 4 आपको एकदम क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रहता है। तो हम इसी वजह से ये जो इनेबल सीक्रेट वाला है इसको ज़्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। और मैं अब एग्ज़िट करती हूँ, अब हम दोबारा से एंटर करेंगे। अब अगर मैं 1 2 3 4 डालूँगी तो ये वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड या फिर हम एंटर नहीं कर पाएंगे। जो हमने इनेबल सीक्रेट के लिए डाला है वही डालेंगे तो ही काम चलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया गाइज़, हमारा इनेबल सीक्रेट हमने कर लिया। एक गाइज़ हमारा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती भी हूँ, ओके। एक बार मैं बैक जाती हूँ और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ यहाँ पे, यस। तो गाइज़ ये अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो मैंने जो कमांड है वो गलत डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसलेटिंग राइट डोमेन सर्वर, ठीक है।
मतलब अगर आप ऐसे कुछ भी कमांड गलत ऐसे डाल देते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी देर तक मतलब डोमेन सर्वर को मतलब वहाँ से देखने की ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो ये उसको फाइंड आउट कर रहा है और ये थोड़ा ना टाइम लेगा, और ये मतलब इतना अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवरहेड का काम हो जाता है। देखो अब कितनी देर तक यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, मुझे वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए भी हमारा एक इलाज होता है, ठीक है। वो इलाज क्या होता है, नो आईपी डोमेन लुकअप, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबल क्या करेंगे, डिसेबल द राउटर फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अनफैमिलियर वर्ड्स इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। हम ये करना शुरू कर देंगे, ये कमांड डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं अब वापस चलती हूँ कॉन्फ टी, और अपनी जो कमांड है ना, नो आईपी डोमेन लुकअप, मैं इसको एंटर करती हूँ। ये मैंने करा, एग्ज़िट करते हैं, और सेम वही राइट वाली रोंग कमांड अब दोबारा से करेंगे। तो गाइज़ अब देखो, अब इसने टाइम नहीं लिया, ठीक है, इसने ये बता दिया कि अननोन कमांड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इसने टाइम नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका बहुत फ़ायदा होता है, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। ये तो हमारा गाइज़ जो हमारा फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल पैरामीटर था वो हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज़। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉन्फ़िगरिंग गीगाबिट ईथरनेट वैन इंटरफेसेस, ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो देखते हैं गाइज़ कैसे करेंगे। इसके लिए कॉन टी, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस, ये तो वैसे मैंने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, और इंटरफेस हमको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरफेस तो वो हमारी कमांड होती है, लेकिन हम चाहें तो शॉर्ट इंट भी कर सकते हैं। देन हमारा जो इंटरफेस है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा गिग 0x0 है, एक हमारा गिग 1x1 है, ठीक है। तो ओके, ये हम डालेंगे इंट, जैसे गिग 0x0, ये मैंने डाला, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों के दोनों हमारे जो लिंक है ना, ये अभी रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो कोई भी जो पोर्ट होता है ना, ये शुरू में डाउन स्टेट में होता है, तो इसको हमें अप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अप करने के लिए कमांड होती है नो शट डाउन। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी ये चीज़ तो बताई है, नो शट डाउन। तो यहाँ पे देखो अभी ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अगर इस इंटरफेस पे मुझे आईपी एड्रेस देना है तो वो मैं कैसे दूंगी, वो मैंने कल भी बताया था। आईपी एड्रेस आप आईपी ऐड भी छोड़ सकते हो और पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे गिग 0x0 पे दे रही हूँ, तो 172.16.0.1 मैंने दिया, और सबनेट मास्क हमको साथ में देना होता है। तो ये मेरा रहा, और अब मैं यहाँ से इसको करती हूँ एग्ज़िट, मैंने ये कर दिया। तो ये तो हो गया हम किस तरीके से अपने इंटरफेस को अप कर सकते हैं और उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया, सेकंड कॉन्फ़िगरिंग गीगाबिट ईथरनेट वैन इंटरफेसेस, ये भी हमारा हो गया। देन है कॉन्फ़िगरिंग अ लूप बैक एड्रेस, ठीक है। लूप बैक एड्रेस गाइस बेसिकली हमारा क्या होता है कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इंटरफेस लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस लेते हैं। और जो लूप बैक एड्रेस होता है ना, एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर दी स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड प्रोवाइड्स डिफ़ॉल्ट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट राउटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और आप सिंपल भाषा में कहें तो ये कह सकते हो कि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करती हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट, ठीक है। और हमारा एक यहाँ पे होता है लूप बैक, ठीक है। या तो आप पूरा लूप बैक लिख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। ये गाइज यहाँ पे हम ये इंटरफेस बनाने वाले हैं, ठीक है, लूप बैक इंटरफेस। या तो आप पूरा लूप बैक लिख सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ पे कर सकते हो, ओके, लूप, ठीक है, लूप 1-0 जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो लूप बैक इंटरफेस मैंने ये कर दिया 1, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, इंट लूप बैक आप पूरा लिखोगे, देन इंटरफेस का नंबर यहाँ पे दे दोगे। तो ये जो रेंज दिख रही है ना आपको लूप बैक इंटरफेस नंबर की, इसमें से
रेंज में से कोई भी एक नंबर चूज़ करके आपको एंटर कर देना है। मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं गाइज। हम ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा नेटवर्क चल रहा है ना, और जो हमारा इंटर इस गीगाबिट 0/0 से ये जो भी हमारा चल रहा है, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि इसी नेटवर्क के अंदर हम इसको लाइक कॉन्फ़िगर करें। जो मर्जी चाहे हम इसको लाइक आईपी किसी भी नेटवर्क का हम आईपी दे सकते हैं। और एक और बात गाइज, ये जो इंटरफेस होता है ये कभी भी डाउन स्टेट में नहीं होता है, ये हमेशा अप रहता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं देती हूँ 1.1.1 और 255.255.255.0 मैंने ये दिया। एग्ज़िट करते हैं और सिंपल हमारा इंटरफेस यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस यहाँ कॉन्फ़िगर हो गया है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो थर्ड वाला भी हमारा हो गया, कॉन्फ़िगरिंग अ लूप बैक इंटरफेस। अब हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरिंग कमांड लाइन एक्सेस, ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग कमांड लाइन एक्सेस हमको करना है। और उससे पहले गाइज मैं एक बार दूसरी साइड भी यही काम कर लेती हूँ। और दूसरी साइड मेरे को करने के लिए क्या, सॉरी ओके मैंने क्लोज़ कर दिया। तो दूसरी साइड में मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं करा है दूसरे इंटरफेस को, तो उसको भी एक बार कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे ने हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, गीग 0/1 हमारा है, गीग 0/1 आईपी एड्रेस हमारा क्या है 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फोर्थ वाला है कमांड लाइन एक्सेस, ठीक है। किस तरीके से हम अपने कमांड लाइन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, हमारा होता है एक लाइन प्रोटोकॉल्स होते हैं गाइज, ठीक है, हमको उसी पे करना होता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, हमारा होता है लाइन, ठीक है। और लाइन के बाद यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो ये दिख रहे हैं हमारे लाइन ऑक्सिलरी हमारा है, कंसोल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टर्मिनल कंट्रोलर यानी टीटीवाई को कर सकते हैं, वीटीवाई यानी वर्चुअल टर्मिनल को, या फिर ये हमारा जो स्लॉट सब स्लॉट और या फिर पोर्ट, इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंसोल, वीटीवाई और ऑक्सिलरी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना बता रही हूँ यहाँ आपको, सॉरी। तो सबसे पहले कंसोल को करेंगे, कंसोल को करते हैं। कंसोल को आप पूरा कंसोल भी लिख सकते हो या फिर कौन भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको पूरा ही करके दिखा देती हूँ। कंसोल मैंने करा, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हमको लाइन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, 0 to 0 फर्स्ट लाइन नंबर हमने दिया यहाँ पे 0 ही रहता है। देन मैंने एंटर करा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड देंगे, पासवर्ड हमारा क्या रहेगा, पासवर्ड मैं यहाँ पे देती हूँ जैसे इन्फो टेक, ठीक है, मैंने ये दिया। एंटर करते हैं और उसके बाद हमारी एक कमांड होती है गाइज, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन कमांड होती है, मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट नहीं गाइज, अब मैं क्या करती हूँ, एंड करती हूँ। दो कमांड हमारी होती है बैक जाने के लिए, एक तो एग्ज़िट होती है, एक एंड होती है। एग्ज़िट से हम प्रीवियस वाले मोड पे पहुँच जाएंगे, लेकिन एंड जो हमारा होगा ना, वो हम चाहे कितने भी आगे, कितने भी सब इंटरफेसेस के अंदर क्यों ना हो, हम वापस सीधा की सीधा प्रिविलेज मोड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एंड एंटर करती हूँ, यहाँ हम प्रिविलेज मोड पे आए, एग्ज़िट करती हूँ। और अब देखो गाइज, पहले जो पासवर्ड आ रहा था ना, वो हमारे प्रिविलेज मोड से पहले आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब हम यूज़र मोड को ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कमांड लाइन को हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो अब हमें इसको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, इन्फो टेक, ओके, मैंने दिया EN। और अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो हमने इनेबल के टाइम पे लगाया था, और हम चाहें तो शो रन करके देख भी सकते हैं हमने अभी क्या करा क्या है। तो ओके, हमारा लाइन वाला नीचे मिलेगा।
तो ये गाइज ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो जो भी हमने करा है, और हमारा भी लाइन वाला भी दिख जाएगा। यस तो गाइज ये हमने करा था, कंसोल पोर्ट को हमने कॉन्फ़िगर करा है। कंसोल बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट होता है। और अब हम करेंगे लाइन ऑक्सिलरी पोर्ट को कॉन्फ़िगर, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके दिखाती हूँ, ऑक्स लिखेंगे, ठीक है। ऑक्स मैंने लिखा, देन यहाँ पे नंबर देना है, नंबर मैंने 0 दिया। इसी तरीके से हम पासवर्ड यहाँ पे भी देंगे। और जो ये होता है ना हमारा ऑक्सिलरी पोर्ट, ये कंसोल पोर्ट की तरह ही होता है, पर एज अ बैकअप पोर्ट आप इसको कह सकते हो, ये हमारा बैकअप में काम करता है। तो ये हमारा info 12 कर देती हूँ, ठीक है। और इसको भी करते हैं लॉगिन, ये हो गया। और अब एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। ये तो और सिमिलर तरीके से ही वर्क करेगा गाइस, ठीक है। तो मैं वहाँ पर वापस एक बार बैक नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे एक गाइस हमारी कमांड होती है, ये हमारी होती है एग्जैक्ट, और ये इसको टाइम आउट आप कह सकते हो। ये हमारा रहेगा टाइम आउट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मिनट या फिर सेकंड का हमारा, ओके यहाँ पे हमारी ये कमांड नहीं है, चलो दोबारा से देखेंगे इसको। तो उसके बाद हमारा एक और रहता है, हम करेंगे लाइन VTY, ठीक है। टेलनेट या फिर SSH की कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। टेलनेट या फिर SSH, ठीक है। तो टेलनेट के लिए हम देखते हैं, जो हमारा VTY होता है ना, एक तरह से वर्चुअल टर्मिनल होता है। VTY वर्चुअल टर्मिनल होता है, और ये वर्चुअल टर्मिनल रिमोट एक्सेस के लिए यहाँ पे लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब रिमोट एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं टेलनेट SSH, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी हेल्प से कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन नंबर देंगे, लाइन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं 0, ठीक है। 0 से 15 के बीच में ही हम लाइन नंबर दे सकते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे लाइन नंबर देती हूँ 5। जैसे कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, हमको लास्ट लाइन नंबर देना पड़ेगा, मैंने 5 दे दिया, एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, पासवर्ड देंगे। पासवर्ड मैंने दिया, पासवर्ड देती हूँ यहाँ पे 1 2 3 दे देती हूँ, ये मैंने करा। और उसके बाद दो एक हमारा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है, ये हमारा ये टाइम आउट वाला जो है, ओके टाइम आउट, ओके यस ये हमारा टाइम आउट है। टाइम आउट बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, ये इंटरवल यहाँ पे मतलब सेट कर देगा, सेट द इंटरवल दैट दी लाइक एग्जैक्ट लाइक एग्जीक्यूट कमांड या फिर एग्जैक्ट कमांड इंटरप्रेटर वेट्स अंटिल यूज़र इनपुट इज़ डिटेक्टेड, ठीक है। जब तक यूज़र इनपुट डिटेक्ट नहीं होगा तब तक ये वेट कर लेगा। उसके लिए हम टाइम इंटरवल देते हैं कि भाई कितने टाइम तक ये रुके, कितने टाइम तक ये वेट करे, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट होता है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, क्वेश्चन मार्क करते हैं कितना हम दे सकते हैं यहाँ पे मिनट्स के अंदर। अगर हमको टाइम देना है तो मैं यहाँ पे जैसे देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे 5 मिनट देती हूँ क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद सेकंड हम देते हैं 5 मिनट, कितने सेकंड हमको देना है, 5 मिनट 10 सेकंड हमको देना है। तो ये मैंने करा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या करना है हमको, यस लॉगिन अब हम करते हैं, ये मैंने कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा भी गाइज हम देखेंगे कैसे कर फ़ायदा होगा इसका। एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट कर लिया, ठीक है। और इसको हटाते हैं, अपने पीसी पे चलते हैं। दोनों पीसीज पे एक बार तो मैं क्या करती हूँ, आईपी एड्रेस डाल देती हूँ। आईपी कैसे देंगे, यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या चल रहा है 172.160 सॉरी 0.0 इट्स 16.0 यहाँ पे होगा हमारा 2 और सबनेट मास्क। और यहाँ पे हम देंगे अपना गेटवे 170.16.0 और यहाँ पे मैंने दिया 1। और हमारे दूसरे पीसी पे भी चलते हैं, दूसरे पीसी पे भी यहाँ पे देंगे 192.16.2 नॉट 1 इट्स 2। और
यहाँ पे ओके 168 और यहाँ पे हमारा है 192.168.1.1 ये मैंने दिया। अब हम अपने पीसी से अपने राउटर को रिमोटली एक्सेस करने की ट्राई करेंगे, जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं पीसी पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेलनेट, और जो हमारा राउटर है उसका एड्रेस लिखेंगे, वो हमारा था 172.16.0. और ये हमारा 1, ये हमारा था। ओके ओके कमांड गलत हो गई, टेलनेट की स्पेलिंग मैंने जल्दी में। यस, तो यहाँ पासवर्ड था हमारा होप। ओके ओके पासवर्ड मैंने डाला EN, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड था मेरा। ओके तो देखो यहाँ पे गाइज हमने रिमोटली यहाँ पे टेलनेट की हेल्प से, टेलनेट की हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जो कि हमारा लाइन प्रोटोकॉल VTY की हेल्प से हमने कॉन्फ़िगर करा था। और यहाँ पे हम अपने पीसी से राउटर को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके कमांड लाइन को यहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से गाइज हम कमांड लाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th वन भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमारा लास्ट आता है। लास्ट क्या रहेगा हमारा, कॉन्फ़िगरिंग गीगाबिट ईथरनेट लैन इंटरफेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैन जो वैसे तो गाइज हमने जो ये कॉन्फ़िगर करा है लैन इंटरफेसेस को पहले ही कर दिया है। लैन इंटरफेसेस बेसिकली कौन से थे, जो हमारे पीसी से ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इन लैन इंटरफेसेस को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने दिया था गीगाबिट ईथरनेट, ये गीग 0/0 के लिए मैंने IP दिया था, और यहाँ पे गीग 0/1 के लिए दिया था, वो था गाइस। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अगर हम वैन की बात करें तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक राउटर और ले लेती हूँ। ठीक है, और इस राउटर को मैं कनेक्ट कर लेती हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस केस में भी हम क्या करते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। इस इंटरफेस को भी टी। ठीक है, और इंट ये हमारा क्या है, गीग 0/2। आप इसको वैन इंटरफेस मतलब वैन इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, लैन इंटरफेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत भारी भरकम लाइक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई है, लोकल एरिया नेटवर्क से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, और लाइक वाइड एरिया नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रही है। बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल जैसे हम इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं वैसा ही होता है। ठीक है, ये चाहे वैन हो चाहे लैन हो। ये हमारा हो गया IP एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ 2.2.2 एंड 255.255 नोट, इसको मैं देती हूँ 1 255.255.255 ओके .0 नो शट। अभी देखो गाइज एक साइड का ही कॉन्फ़िगर हुआ है, तो ये यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है। मतलब देखो पीसी से अगर हम कर रहे थे तो हमने नो शट कमांड लिखते के साथ ये इंटरफेस यहाँ पे ग्रीन हो गया था। ठीक है, अप हो गया था। बट यहाँ पे एक साइड ही मैंने कॉन्फ़िगर करा है, एक साइड ही मैंने लाइक इंटरफेस को अप करा है, दूसरे साइड भी हमको करना पड़ेगा तभी ये होगा। टी इंट गिग 0/0 IP एड्रेस, और यहाँ पे हमको सेम सबनेट में ही रखना है दूसरे इंटरफेस को भी। 2.2.2 मैंने रखा 255.255.255.0 एंड नो शट, ये मैंने करा एग्ज़िट। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है ग्रीन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज अगर हम पिंग करना चाहेंगे ना दोनों राउटर्स को, तो पिंग नहीं होंगे। पहले तो मैं आपको पिंग करके दिखाती हूँ अपने पीसीज को। ठीक है, तो इसको तो एग्ज़िट ही कर लेते हैं, पिंग, और यहाँ पे पहले तो राउटर को ही करते हैं।
ओके, रिप्ले आ रहा है, एग्ज़िट करते हैं। ओके, पिंग और एक बार दूसरे राउटर से करके देखते हैं। 192.168.168.2.1। ओके, ये भी हो रहा है। और हमारे जो पीसी का था उससे भी करके देखते हैं। ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। हमने वो जो कमांड चलाई थी एग्जैक्ट टाइम आउट के लिए, मे बी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। अदरवाइज़ गाइज, रिक्वेस्ट टाइम आउट का ये मीनिंग नहीं होता कि होस्ट रीचेबल नहीं है, ठीक है। हमने वो कमांड चलाई थी, मे बी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम इसी राउटर से, सॉरी नॉट राउटर, हमारा जो ये राउटर है, इस राउटर से दूसरे राउटर को पिंग करके देखते हैं क्या होगा ये पिंग। एग्ज़िट करते हैं, पिंग, और पिंग हमारा क्या है, पिंग में यहाँ पे करती हूँ। हमारे जो दूसरा राउटर था उसका था आईपी एड्रेस। ओके, तो ये हमारा पिंग हो रहा है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारा दोनों राउटर पिंग हो रहे हैं। इस तरीके से गाइस हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये गाइस हमारे एक राउटर की बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस राउटर। सो थैंक यू गाइस।